हम मंदिर गए, दंडवत हुए, ईश को नमन किया, उसी आंगन में कुछ देर के लिए पूरी ही श्रद्धा के साथ में बैठे और उसके बाद करुणा का और समर्पण का भाव लिए वहाँ से आगे अपने कामकाज की ओर रुखसत भी हुए। किंतु जब कामकाज की ओर जाते हैं और वहाँ कोई एक निचले ओहदे का व्यक्ति है, वो देखकर नमस्कार नहीं करे या फिर आपको ग्रीट नहीं करे, कोई त्यौहार निकले और उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आए, कॉल नहीं आए, तो व्यक्ति अपने ईगो को चोटिल समझ लेता है। घर पहुँचे, पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष अपने कामकाज में व्यस्त हों और हमको यदि थोड़ा सा भी वेटेज वहाँ से नहीं मिले तो वहाँ पर भी ईगो चोटिल होने लगता है। मित्रों का भी संबंध क्यों नहीं हो, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मजाक के लहजे में कुछ कह दिया जाए तो अहम चोटिल होने लगता है और व्यक्ति अपने प्रत्येक दिवस में न जाने कितनी बार अपने ईगो को सेटिस्फाई करवाने का प्रयास करता है। जब भी हम चर्चा करेंगे तो यही कहेंगे कि हमारे भीतर ईगो है ही नहीं। सेल्फ एस्टीम एक अलग बात है, किंतु ईगो नहीं है। व्यक्ति एक बार स्वयं के पूरे ही दिन को ऑब्जर्व करे तो उसको समझ में आता है कि न जाने कितनी जगह से वो अपने अहम को संतुष्ट करवाने का प्रयास करता है। लोग कहते भी हैं कि परिवार के ऊपर हमारा नियंत्रण ऐसे ही बना रहेगा ना, आप ये बताइए, तो वहीं पर बच्चों के साथ में हमारा अधिकार कुछ इसी तरह से बना रहेगा, हमारी बात तो मानेंगे ना। वहाँ क्या हम अपनत्व चाहते हैं या फिर हम अधिकार चाहते हैं, ये एक बार हमको समझने की आवश्यकता है। ऑफिस कल्चर के अंदर जितनी परेशानियां होती नहीं है, उससे अधिक परेशानियां इस अहम की संतुष्टि की वजह से निकल कर आती है। चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया गया या आपको नहीं जोड़ा गया, वहां पर भी अहम को एक बहुत बड़ी चोट लगती है। कई बार व्यक्ति कहता है कि आज ये हमारे सुपीरियर हैं, बारंबार हमको सुना रहे हैं, एक दिन आएगा और आप देखिएगा हम इनसे ऊपर के ओहदे के ऊपर होंगे और इनको किस तरह से जवाब देते हैं, फिर हमारा एटीट्यूड क्या होता है वो आप देखना। ये स्थिति क्या है, वर्षों तक ईगो को मन के भीतर बांध कर रखना है और अंत तो गत्वा वहां पर हमको प्रति उत्तर देना है। और ऐसी ही स्थितियां बारंबार मन को विचलित करती है और जब ये अहम संतुष्ट होने वाली स्थितियों में नहीं होता तो व्यक्ति आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ में चलता है जिसको मूड स्विंग कहा जाता है। हमारे मूड स्विंग फटाफट होते हैं। कहीं से ईगो सेटिस्फाई हुआ तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा राजी है और कहीं से उसको थोड़ी सी भी इग्नोरेंस की अप्रोच मिली, उसको लगता है हमारी कोई भी तवज्जो ही नहीं है, यहाँ रुकना बेईमानी है। तो एक बार ये निर्णय स्वयं के साथ में बैठकर किया जाए, स्वयं से पूछा जाए कि कब तक हम अहम को ऐसे ही संतुष्ट करवाते रहेंगे। जब भी ऐसे माया जाल से व्यक्ति मुक्त होता है, यकीन मानिए जीवन सरलता की ओर चलने लगता है और वहीं से ये जो यात्रा है आध्यात्म के साथ चलती है, खुशियों के साथ में चलती है। और जब ये खुशियों का पारावार लगातार मन के भीतर जुड़ता है तो उत्साह और उमंग के साथ में व्यक्ति हर एक जगह अपने मेलजोल को बढ़ाने वाला होता है। कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम चलाकर बात कर लेते हैं। घर पर आए हैं, एक व्यक्ति विशेष किसी कामकाज की वजह से व्यस्त है, भले ही गृहस्थ का साथी ही क्यों नहीं हो, हम वहां पर चलाकर इत्मीनान से चर्चा कर लेते हैं। कई बार हमारी गलती ही क्यों न हो या फिर कई बार हमारी गलती की स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं हो, किंतु फिर भी हम वहां इत्मीनान से अपनी गलती को स्वीकार कर लें और उस रिश्ते को यदि बचा लें, तब भी खुद के लिए एक बहुत बड़ी बेहतरी को सामने लेकर आने वाले हो जाते हैं। ये सारे ही आधार सामने हैं। एक बार हम अहम की इस संतुष्टि के भाव से लगातार खुद को मुक्त करते चले जाते हैं तो आप देखिएगा क्या बेहतरी निकल कर आती है। हम भी यहाँ 4 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा दोपहर 3:06 तक वृषभ राशि स्थान में, तो उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बुधवार रहेगा, तो वहीं सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में गतिमान है। मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां हैं, तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। धनागमन की निरंतरता यहाँ आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं पारिवारिक स्तर पर जो विवाद चल रहे थे वो सुलझने की ओर जाने वाले होंगे। यहाँ व्यक्तिगत जीवन पर कोई भी आक्षेप लगता है तो आप मृदुभाषिता के साथ में उसको संभालने का प्रयास
ज़रूर कीजिएगा। भूमि संबंधित विवादों में लंबे समय से जो परेशानियां सामने निकल कर आ रही थी, उसमें भी आज सॉल्यूशन का बेस आपके सामने रहने की गुंजाइशें होंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की गतिविधियों को यहाँ तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि तकनीक संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर आप यहाँ पर कोई भी इनोवेटिव अप्रोच को लेकर आना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाइएगा। मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल लाइन के साथ में आपका जुड़ाव है। ये दिवस विशेष भागदौड़ के साथ में अर्थगमन भी देने वाला होगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी के सरोकार आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं भाग्य का सहयोग जब उन्नत आधार पे हो तो व्यक्ति को जोखिम लेने से भी हिचकिचाने की कहीं पर भी आशंकाएं नहीं रखनी चाहिए। यात्रा संबंधी कामकाज को तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं वृषभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। छोटे छोटे अवरोध जो बारंबार आपको सता रहे थे और आप स्वयं के लिए एक रफ्तार को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ये समय विशेष वहाँ पर भी आपको बेहतरी दे रहा है। तो वहीं ये याद रखा जाए कि जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज है, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, फैशन टेक्नोलॉजी या फिर डिज़ाइनिंग के साथ में जुड़ा हुआ कार्यक्षेत्र है, यहाँ आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ अपनी एकाग्रता को लगातार बढ़ाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। तो श्रावण मास के इस बुधवार के समय विशेष में आप सुबह सुबह के अंतराल में गणपति, अथर्वशीष तथा रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। मानसिक शांति स्थापित होती चली जाएगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ बिजनेस में कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं, उस लिहाजा दोपहर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाला रहेगा। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में अलगाव के आधार बने हुए हैं, कोई न कोई क्लैशेस बारंबार जन्म ले रहे हैं, तब भी आप ये प्रयास जरूर करें कि एक बार थोड़ा सा झुककर इत्मीनान के साथ में उस व्यक्ति से संबंधों को खराब करने वाली अप्रोच सामने निकलकर आने वाली नहीं हो। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ श्रेष्ठता बनी रहेगी। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि दोपहर के बाद में जब चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है। जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्णता की संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। नौकरी पेशा जीवन में जो मेंटल प्रेशर अनड्यू पोजीशंस के साथ में थे और बारंबार हम अपनी प्रायोरिटी के कामकाज से खुद को दूर होता हुआ पा रहे थे, यहाँ पर आपके लिए रफ्तार पुनः बेहतर तरीके से बढ़ती चली जाएगी। आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर आप अग्रसर हैं, डिसिप्लिन की अप्रोच के साथ में चलिएगा और कहीं पर भी समय के साथ में आपकी अनुशासित करने वाली स्थितियां नहीं निकल कर आ पा रही है तो अगले व्यक्ति को आप इन्फॉर्म जरूर करें कि ये कार्य इतनी देरी के साथ में होगा, किंतु हम इसको इस तरह से संपन्न करके आगे बढ़ने वाले रहेंगे। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ पर स्वयं को वाणी संबंधित कामकाज में नएपन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज है या फिर किसी को भी कन्विंस करने का कोई बेस होता है, ऐसे कार्यों के अंदर अपनी पूरी ही ऊर्जा को आप लेकर चलिएगा। दोपहर के बाद में परिणामों की सार्थकता बनी रहेगी। यात्रा संबंधी प्रवास भी संध्या समय अंतराल के बाद में आगे बढ़ाए जाते हैं या उसका विचार किया जाता है तो अधिक बेहतरी सामने निकल कर आती है। यहाँ जो आपके लिए व्यापारिक स्तर पर साझेदारियों के आधार चल रहे हैं, कोई भी निर्णय लेना है, वहाँ आप बहुत तसल्ली के साथ में आगे बढ़िएगा। यदि अलग भी होना है तब भी मधुर मुस्कुराहट बनी रहे या कोई निर्णय बड़े आधार पर लेना है तब भी सहजता साथ में काबिज रहे, ये प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं पर जो भी शिक्षा संबंधी आधार के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए ये समय विशेष कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन के बाद में पुनः मन को झकझोरने वाली स्थितियां लेकर आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। जब ये सेग्रीगेशन मन के भीतर आता है तो स्पष्टता लगातार बनती चली जाती है। तो वहीं कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन में लाभ की स्थितियां
बेहद अच्छे से बढ़ती चली जाने वाली रहेंगी। व्यापारिक स्तर पर नए संबंध आपको काफ़ी हद तक बेहतरी दे रहे हैं। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय यहाँ जीवन में आप रखने से बचिएगा। तो एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि लिक्विड संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ हो, त्वरित गति में जहां पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता हो, एक बार पूर्ववत अनुभव को सामने रखिए, अगले व्यक्ति को जांच लीजिए, परख लीजिए और उसके बाद में उस और आगे बढ़ जाइए। बेहतरी गृहस्थ के साथ संवाद कौशल में कमी नहीं आए और हमें जो समय उनको देना है वो समय उनका ही रहे, ये मूल मंत्र आप अपने साथ में जरूर याद करके चलने वाले रहें। यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मौसम जनित बीमारियों से आप सावधान रहिएगा। कोई भी जो डॉक्यूमेंट को रिलेट करते हुए इश्यूज लंबे समय से सता रहे थे और वो परेशानियों का बहुत बड़ा सबब बने हुए थे, वहां पर भी बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। छोटी छोटी परेशानियों को सुलझाने का जो एक तरह से आधार है, ये दिन लेकर आ रहा है। व्यक्ति के सामने कई छोटी छोटी टास्क होती है जो उसको टालता चला जाता है, तो कभी भी कर लेंगे, किंतु आज ही कर लेंगे, इसकी पूर्णता लेकर आएंगे, दिमाग के उस कोने को मुक्त करेंगे जिससे कि नए विचार वहां पर आ पाए। ये आधार आज आप अपनी सृजनशीलता के साथ में जरूर लेकर चलिएगा और वहीं पर जो भी मेटल संबंधी कामकाज है वहां बेटरमेंट की अप्रोच निकल कर आती चली जाएगी। अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाएं। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नएपन को आप अपनाकर चलना चाह रहे थे तो वहां पर यह समय काफ़ी हद तक सहयोगी बना हुआ है। इसी के साथ जो गृहस्थ जीवन में एक अपनेपन की कमी बनी हुई थी या फिर कहीं ना कहीं कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पर थी कि जो आत्मीयता का समय है वो भी नहीं निकल कर आ पा रहा है। छोटा सा अवकाश लेना, कामकाज से ब्रेक लेना, वहाँ जुड़ाव को महसूस करना आकस्मिक तौर के ऊपर, यह भी कई बार आवश्यक होता है। इसको आप अपनाकर ज़रूर चलिएगा। इसी के साथ में ये याद रखा जाए कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। आप जैसे स्वाभाविक तौर के ऊपर मित्रों के साथ में रहते हैं वैसे ही पारिवारिक स्तर पर भी रहने का प्रयास करें। मन जब प्रफुल्लित हो और मन जब एक आनंद की अनुभूति के साथ में हो तो वो अनुभूति जब भी हम अपने पारिवारिक जनों के साथ में बांटते हैं तो वहाँ खुशियाँ और अच्छे से बढ़ने लगती है। कोई भी व्यक्ति विशेष पारिवारिक आधार पर मित्रों में या गृहस्थ के साथ में जुड़ाव के साथ कोई भी ऐसा तनाव महसूस कर रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ऐसे स्पेस के साथ में कंफर्ट जोन जरूर देने वाले रहें जहां से वो अपने मन को हल्का कर पाएं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेटर प्रोस्पेक्ट बने हुए हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है। प्रॉपर बेस के डायग्नोसिस के साथ में जरूर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर ये याद रखिएगा कि जो भी विदेश संबंधी कार्य है वहाँ पर आज आपको एक बेहतर दस्तक मिल रही है, उसको अपनाकर आप ज़रूर गतिमान रहें। तो वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपको आज सुबह के अंतराल से ही प्राप्त है। आप यात्रा संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, निर्बाध गति से पूरे ही दिवस में जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी हुई है, किंतु एक बार लाभ हो जाने के बाद में शांत चित्त हो जाना आवश्यक रहेगा और उसी से संतुष्टि करके नई स्ट्रेटजी के साथ में अगले दिवस की आप प्लानिंग करते चले जाइएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर लंबे समय से जो व्यवधान आप महसूस कर रहे थे वो व्यवधान भी यहाँ पर अब दूर होने वाले होंगे। आत्मविश्वास में जब वृद्धि हो और लगातार व्यक्ति कर्मशील होकर चल रहा हो तो ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी टास्क को आप हाथ में लेकर बढ़ सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षारत होकर चल रहे थे। ये एक बात। दूसरे आधार पर कोई भी मीटिंग है तो आप यहाँ गणपति उपासना और आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हों। ये बात याद रखी जानी आवश्यक है कि गृहस्थ को कहीं पर भी मानसिक तनाव है तो ये आपकी महती जिम्मेदारी बनती है कि एक बार उनसे संवाद किया जाए, उनको कंफर्ट जोन में लेकर आने का प्रयास किया जाए। मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं सताने वाली हो सकती हैं, उससे सावधान रहें। वहीं तुला राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए बनी हुई है।
मेटल संबंधी कार्य न कोई भी बड़ा निर्णय लेने से यहाँ पर आप बचें। ऑटोमोबाइल संबंधी सेक्टर या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में है, निवेश की यहाँ स्थितियाँ सामने आ रही है कि अब तो रुपया पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो जो पूंजी आप लगाना चाहते हैं उसको थोड़ा सा कम करके चलने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करें जिसकी पूर्ति की स्थितियां अभी आपके सामने संभव नहीं है। बस एक आसान गली निकालने के लिए हम ऐसी कोई भी बात कह देते हैं तो खुद के लिए दुविधाओं को निमंत्रित करने वाले हो सकते हैं, उससे आप बचें। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी धीमापन बनाकर रखिएगा। यहाँ जो भी ऋण देने और लेने संबंधी आधार होते हैं, निर्णय आज दोपहर के बाद लिए जाते हैं तो बेहतरी रहेगी। जब चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि में प्रवेश कर जाए तो उसके बाद, और वहीं पर जो पारिवारिक स्तर के ऊपर विवाद चल रहे थे, आज स्वयं को शांत चित्त आधार के साथ में आप लेकर चलिएगा। कहीं पर भी किसी भी पक्ष के साथ में खड़े होने की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करके आप यहाँ पर बढ़ना चाह रहे हैं, आज ऐसे निर्णय की रूपरेखा बनाइए और दोपहर के बाद में आप उस और एक कदम को बढ़ाने वाले रहे तो बेहतरी रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष उत्साह के पूरे ही आधार आपके सामने लेकर आ रहा है। तो इसी के साथ में आप यदि कोई भी कमिटमेंट के साथ में टाइम बाउंडेड अप्रोच के रूप में किसी कामकाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी खुद के लिए एक बेहतर स्थिति को देखने वाले होंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय की रूपरेखा को बनाकर चल रहे थे तो दोपहर के पहले उसकी पूर्णता को अपने साथ में रखिएगा। जो भी आप यहाँ पर ऑफिस कल्चर के अंदर एक तरह से खुद के लिए प्रभावहीनता के आधार मान रहे थे, यानी कि आप इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने कामकाज के साथ, एक बार खुद को ऑब्जर्व करने की ओर जरूर जाने का प्रयास आप करने वाले हों, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए तकनीक संबंधी कामकाज में नए अवसर आ सकते हैं। आपको लगेगा कि अवसर छोटा सा है, किंतु जब आप वहां पर खुद को इन्फ्यूज करने वाले होंगे, अपने थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करने वाले होंगे, तो मालूम चलेगा कि यहां से स्थिति हमारे लिए बहुत बेहतर है। ऐसी सारी ही स्वीकारोक्ति को अपने साथ में बनाकर रखने वाले आप जरूर हों। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के समय अंतराल के पहले पहले का निवेश अधिक बेहतरी देने वाला होगा। वहीं यदि हम धनु राशि की ओर बढ़ें तो प्रथमतया जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें बहुत अधिक सुधार की और बहुत ज़्यादा देखरेख की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में बनाकर रखें। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। शत्रु जो लंबे समय से आपके ऊपर हावी थे या आपकी सोच को लगातार किसी न किसी आधार पर परेशान करके चल रहे थे, यहाँ ये याद रखिएगा कि थोड़ी सी इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट है, किंतु ये ज़रूर पड़ताल की जाए कि वो किस तरह से चलने की कोशिश कर रहे हैं। भले कॉम्पिटिटर हो या फिर कलीग, आपके बारे में कोई भी कंप्लेन की जा रही है या आपके बारे में कोई ही विद्रोही शब्द बोले जा रहे हैं, एक बार क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम जाने ज़रूर, किंतु जब यहाँ डायरेक्ट अप्रोच में हो तो इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलें। वहीं निवेदन है आपसे कि जो भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, लगता है कि मन मुटाव सामने आ रहा है, लगता है कि इस रिश्ते के साथ में लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे और लगता है कि इस रिश्ते को ढो रहे हैं, एक बार निर्णय की ओर जरूर जाना चाहिए। खुद के साथ में मुलाकात करें, स्पष्टता के साथ में चलें। जो रिश्ता जीवन भर साथ में चल सकता है, वहां से कोई भी रिसाव हो तो कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आता। ये निर्णय की जरूरत आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के बड़े निवेश को यहां जगह देने से बचिएगा। वहीं मकर राशि, क्षमताओं में पूर्णतया आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में धनागमन की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये दिन दोपहर के बाद आपके लिए जो सुकून की स्थितियां हैं उसमें थोड़ी सी कमी लेकर आ सकता है, तो वहां पर भी आप अपने सुकून को कैसे बढ़ा सकते हैं या किस तरह से आप खुद को मन के भीतर संतोष देकर चल सकते हैं, ये प्रयास आप जरूर करें। आध्यात्मिक चिंतन में पूरे ही दिवस
वृद्धि रहेगी और इसी वजह से आप सुबह के समय अंतराल में दूरदर्शिता के साथ कुछ नए विचारों को अपने जीवन में लेकर आने वाले होंगे। संतान पक्ष का जो सकारात्मक कामकाजी जीवन में रुख बना हुआ है वो कहीं न कहीं आपके लिए भी एक नव ऊर्जा दे रहा है और वहीं से आप खुद को ये कह पाएंगे कि भावी पीढ़ी के साथ में जो स्थितियां हम हस्तांतरित करना चाहते हैं वो वाकई में बेहतरी के साथ है, किंतु मौसम जनित बीमारियों से बहुत ज़्यादा सावधान रहकर यहाँ चलने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ जो भी कामकाज आपकी क्षमताओं के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी आपके लिए मान और सम्मान की स्थितियाँ बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या इन्फॉर्मेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और जब अवसर खटखटाहट दे रहे हों तो उनको पहचान कर चलने की भी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। उस और आप गतिमान ज़रूर रहें। यहाँ जो भी भाइयों और मित्रों के साथ में कामकाज चल रहा है ये याद रखिएगा कि एक बार पुनः स्थितियों को उनके सामने रखने की आवश्यकता रहेगी कि ये बैलेंस शीट है, ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, हमको इस तरह से चलना चाहिए। यदि बातचीत में कहीं पर भी मनमुटाव निकल कर आता है तब भी आप एक बार अपना निर्णय ज़रूर सामने रखने वाले रहें, किंतु सहजता बनी रहे। वहीं कुंभ राशि, मन के भीतर की जो घबराहटें बनी हुई थी वो दोपहर के बाद में कम होती चली जाएंगी और आपकी इच्छा शक्ति का जो एक तरह से स्वाभाविक आधार होता है वो भी आपको दोपहर 3 बजे के बाद में सहयोग देने वाला रहेगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आसानी से आप दोपहर के बाद आगे बढ़ सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखकर चलने वाले हों। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन या फिर लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों से बचें, जो है उसको संभाल कर चलना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वायु जनित विकार यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखकर आप ज़रूर चलने वाले रहें और इसी के साथ में याद रखा जाना आवश्यक है कि भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद में मौजूद है। पूरे जो 3 बजे के समय तक की थकावट है वो दोपहर के बाद के समय पर हावी नहीं हो, अन्यथा आए हुए निर्णायक मौके होने वाले हो सकते हैं सामने से। ये बात आप स्मृतियों में रखकर चलें। तो वहीं मीन राशि, पराक्रम में वृद्धि, छोटी छोटी यात्राओं संबंधित लाभ के आधार, बहुत अच्छे से जीवन में जुड़ाव देने वाले, भाग्य का पूरा सहयोग जब यहाँ पर बना हुआ हो और आप जोखिम के साथ में किसी भी निर्णय को त्वरित गति के साथ में स्वीकार करके चलना चाहते हो, जहाँ 4 लोग किसी भी पोजीशन के साथ में कमिट करने से मना कर चुके हों और आपके सामने वो ऑफर आता है, भले ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस, और आप त्वरित गति के साथ में हामी भरते हैं अपने अनुभव के आधार, अपने जोश के आधार को साथ में रखते हुए, तो देखिएगा आपके लिए ये समय काफी हद तक बेहतरी लेकर आएगा और ये दिन नए अनुभवों के साथ में आपके जीवन को यथार्थ के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है। पराक्रम में वृद्धि तो है, किंतु एग्रेसिव होकर अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। ये भी बात अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखें। वहीं कंठ संबंधी कामकाज में भी आपके लिए सफलता के प्रतिबिंब यहाँ सामने बने रहने वाले रहेंगे, किंतु थायराइड जनित किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में आप जरूर चलने वाले हों। दान पुण्य की महिमा को यहाँ श्रावण मास के साथ में आप जीवन में जरूर जोड़ते चले जाएं। तो ये था 4 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।